हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 में राइट है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है। अभी तक के 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के देखे, उन सभी क्वेश्चंस में फिगर गिवन था क्वेश्चन में। तो कोई बहुत अजीब सा तो बनना नहीं है, कुछ बहुत है नहीं इसमें फिगर में, हम अपने आप से भी बना सकते हैं। इसे बोला है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं और ट्राइंगल इस तरह से बनाएंगे कि उसे हमें राइट एंगल बनाना है। ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको नेम देने में यहाँ पे जो हम पॉइंट्स के नेम देंगे उसमें ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन ने आगे लिखा है इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए को 90 रखना होगा, यानी यहाँ पे 90 बनने की पॉसिबिलिटी है, तो इसे 90 रखते हुए इस पॉइंट को हम ए नाम दे देंगे। अब बाकी आप बी यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, सी बी सी कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इसको ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, इसे सी बोल दिया। ए बी सी हमारा ट्राइंगल हो गया और राइट एंगल हो गया ए पॉइंट पर। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर बना लिया। एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब क्वेश्चन ने ये भी दिया है हमें कि ये जो ए बी साइड है वो ए सी साइड के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डाटा हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने दिया है कि इन ट्राइंगल, ऐसा राइट कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में, क्योंकि हमारी साइड ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो ए बी ए सी के बराबर है, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो एंगल अब इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि हमारा एंगल बी इज इक्वल टू किसके होगा? एंगल सी के। इस वाली साइड के अपोजिट सी और इस वाली साइड के अपोजिट बी जो एंगल है वो क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? रीजन में राइट करेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बी सी के बराबर हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ राइट करते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या था कि हमें जो है कुछ ना कुछ प्रूव करना होता था, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एंगल बी एक्चुअल में कितना है, एंगल सी एक्चुअल में कितना है। तो यहाँ पे राइट कर दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जब ट्राइंगल में लगती है तो सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से राइट करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एंगल ए क्वेश्चन ने कितना दिया है? 90 डिग्री, तो यहाँ पे राइट कर दिया 90 डिग्री प्लस हमारा जो एंगल बी और सी एंगल है वो इक्वल है, तो इसको किसी एक को रिप्लेस कर दें। एंगल बी को एंगल बी रहने देते हैं, एंगल सी को बी के बराबर रख देते हैं, यानी सी को रिप्लेस कर देते हैं बी से। तो ये हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन आप देखिए यहाँ पे 2 बार एंगल बी लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, ये 90 यहाँ प्लस में था, इक्वल के उस तरफ गया माइनस में हो गया, तो 180 माइनस 90 कितना बचेगा? 90 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ रख दिया 90, और क्योंकि यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको लिख लिया यहाँ पे डिवाइड में, और यहाँ पे क्या बचा? एंगल बी। तो यहाँ से निकल के आएगा कि एंगल बी इज इक्वल टू 2 का डिवाइड दीजिए, 2 4 ज़ा 8 और 1 इसमें गया, 2 5 ज़ा 10, यानी हमारा एंगल बी कितना है? 45 है। एंगल बी 45 है, तो एंगल सी कितना होगा? 45 होगा। तो यहाँ से राइट किया हमने कि एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन के आंसर्स है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।